बुद्धिमान सरपंच। एक गांव में एक वृद्ध सरपंच रहते थे। बड़े बड़े झगड़ों को वे चुटकी में सुलझा देते थे, जिसके कारण दूर दूर से लोग उनसे फैसला करवाने आते थे। सरपंची अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। एक बार दूर के गांव के कुछ लोग किसी झगड़े के विषय में उनसे सलाह लेने आए। वे लोग ना तो सरपंच जी को जानते थे, ना ही उनके मकान को जानते थे। गांव के पास पहुंचकर उन्होंने पास के खेत में एक काम कर रहे 4 नवयुवकों से सरपंच जी का पता पूछा। उनमें से एक नवयुवक बोला, सरपंच जी का घर तो इसी गांव में है, लेकिन वे अब कुछ बोलते और समझते नहीं। उनके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें टॉक बताया गया था कि सरपंच जी पूरी तरह स्वस्थ और सकुशल हैं। उन्होंने विचार किया कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो मिलकर ही जाएंगे। वे आगे बढ़ गए। गांव में प्रवेश करने पर एक कुएं पर 4 औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने उन औरतें से सरपंच जी का पता पूछा तो उनमें से एक बोली, घर तो सामने ही है, पर उनको कुछ दिखता नहीं। वे लोग असमंजस में पड़ गए। 2 जगह उन्होंने पता पूछा और दोनों जगह अलग अलग उत्तर मिला। वे घर के सामने पहुँचे तो एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। उन्होंने उनसे सरपंच जी के बारे में पूछा। बुढ़िया तपाक से बोली, वे तो मर गए, अब उनके पास जाना बेकार है। वे लोग कृतज्ञतापूर्वक से खड़े थे। तभी उन्हें सामने से सरपंच जी आते दिखे। सरपंच जी ने सबको सम्मान बैठाया और उनके आने का कारण पूछा। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सरपंच जी, अपनी बात तो हम बाद में बताएंगे। पहले आप ये बताइए कि हमें अपने गांव में आपके विषय में अलग अलग बातें सुनने को मिली, जबकि आप पूरी तरह स्वस्थ और सकुशल हैं। इसका कारण बताइए। सरपंच जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो भाई, मेरा परिवार बाद है जिसमें सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। सबकी अलग अलग मांगे हैं, सबको स्वभाव अलग अलग है। मेरा परामर्श और अनुशासन भी नहीं मानते। ऐसे में उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है। खेत में मिले 4 लड़के मेरे बेटे हैं। वे काम से जी चुराते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। कुएं पर मिली औरतें मेरी बहुएं हैं, जो कि गहने कपड़ों के लिए कलह करती रहती हैं। दरवाजे पर मिली बुढ़िया मेरी पत्नी है, जो कि तीर्थयात्रा पर जाने की रट लगाई रहती है। मैं इन सब की बातों पर ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को अनसुना करता रहता हूँ। इस तरह से मैं कलह को टालता रहता हूँ। भले ही वे मुझसे असंतुष्ट रहती हूँ, किंतु मेरे घर में शांति बनी रहती है। सरपंच जी की बात सुनकर उन लोगों की आंख खुल गई। उन्हें ज्ञान हुआ कि समस्या सबके साथ होती है। क्रोध आवेश से उसे हल नहीं किया जा सकता, बल्कि सहनशीलता और बुद्धिमानी से उसे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, यह स्टोरी हमें सिखाती है कि धैर्य और सहनशीलता के द्वारा कलह या झगड़ों को टाला जा सकता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। थैंक यू।